जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसकी हम क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं। रोजाना दोपहर 1 बजे आपके लिए महा मैराथन की क्लास उपलब्ध भी कराई गई है और स्पेशल क्लास भी चलाई जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए हैं, हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट और सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया अच्छे नंबरों से, आप देख सकते हैं। हम यह इसलिए बार बार बता देते हैं ताकि आप विश्वास करिए, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं पहले खुद पढ़े हुए हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं। अदर चैनल की तरह नहीं कि कोई पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहा है आपको, लेकिन इसलिए हम आपको बार बार बता देते हैं। आपको नहीं विश्वास होता, आप हमारी मार्कशीट देख सकते हैं। सीटेट की, यूपी टेट की और रीट की हमने वीडियो अपने चैनल, इसी चैनल पर अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पेडागोजी स्पेशल यह क्लास होगी और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? यह मत समझिए कोई प्रश्न कम अच्छा है या खराब है। प्रश्न जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, पढ़िएगा जरूर पूरा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, अनुवाद विधि। बी ऑप्शन द्विभाषी विधि। सी ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि और डी ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि। चलिए बताइए। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है, तो वह हो जाएगी प्रत्यक्ष विधि। डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इसका ऑप्शन डी हमारा प्रत्यक्ष भाषा हो जाएगा। ठीक, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि क्या क्या कारण हो सकता है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है? चलिए ए ऑप्शन देखिए, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। क्या यह सही होगा? नहीं, यह गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षक को श्रम तो करना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, यह हो सकता है। और सी ऑप्शन देखते हैं, खेल में आनंद आता है। जी नहीं, खेल में आनंद आता है लेकिन खेल का मतलब सिर्फ आनंद की प्राप्ति नहीं होता है। और डी ऑप्शन देखिए, खेल में शारीरिक विकास होता है। यह होता तो है लेकिन सिर्फ एक ही लक्ष्य का उद्देश्य नहीं होता। इसमें छोटे बच्चों का शारीरिक विकास उतना महत्व नहीं जितना कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में कई लोग होते हैं, किसी भी खेल को ले लीजिए, जैसे क्रिकेट होता है कम से कम 11 लोग होते हैं। आप कम भी खेल सकते हैं लेकिन एक मानक तौर पर 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी कई भाषाओं में निपुण होते हैं, एक दूसरे से आपस में कई भाषाओं को सीख सकते हैं। इसलिए हमारा बी ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देते हैं, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं होता? यहाँ पर देख लीजिए, नहीं होता। आप अगर प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं होता। आप इतना नहीं ध्यान से पढ़ पाए, अगर नहीं ध्यान से नहीं पढ़ पाए तो आप गलत आंसर दे देंगे। इसमें मतलब यह होगा 3 सब ऑप्शन जो हैं वह पॉजिटिव होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वह निगेटिव होगा। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, भाषा का विस्तार करना है। भाषा का विस्तार करना। बी ऑप्शन, सृजनात्मक का विकास करना है। सी ऑप्शन, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, तीनों ऑप्शन। ये हमारा चौथा जो होगा गलत होगा। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, हम अपनी हर क्लास में बता रहे हैं आपको, ऐसे शब्द जहाँ पर मिल जाए याद करवाना, रट कर याद करना, ये सब नेगेटिव हमेशा होते हैं। सीटेट और सीबीएसई हमेशा इस ऑप्शन को गलत मान लेता है। तो जो हमारा गलत था वही हमारा सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत शब्दों को पूछा गया था। ठीक है, चले, और ये जो तीनों सही थे ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हमें गलत उत्तरों को देना था तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए क्या है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों। किस प्रकार के, जैसे आप एक पाठ पढ़ते हैं उस पाठ के अंत में किस प्रकार की गतिविधि हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सोचकर विद्यार्थियों के बारे में बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन, सरल भाषा वाले हों। बी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। और सी ऑप्शन, केवल पाठ से ही संबंधित हो। और डी ऑप्शन, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। देखिए जहाँ पर
पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो या तो पहले ही कट जाएगा। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे उत्तर उसका देगा। और केवल पाठ से ही संबंधित तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ पाठ के बारे में नहीं बताना बच्चों को। तो चलिए ए और बी में उत्तर बताइए। ए और बी में उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और बी का उत्तर बताइए। चलिए, सरल भाषा वाला हो यह सही हो सकता है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देना। ये बात हमेशा याद करिएगा, जहाँ बच्चे करके सीखेंगे वह हमेशा ऑप्शन जो होता है पॉजिटिव होता है। आपको यह करना पड़ेगा, ये शब्द को हमेशा पॉजिटिव शब्द होता है जहाँ पर बच्चा कुछ करके स्वयं सीखता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चले नेक्स्ट प्रश्न। यह प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर भी देखिए सबसे कम मतलब निगेटिव एक प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए पूछा जा रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास में। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, किसी विषय पर चर्चा करना। बी ऑप्शन, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। सी ऑप्शन, प्रश्नों के उत्तर पूछना। और डी ऑप्शन, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो क्या ऑप्शन सही होगा आप बताइए। थोड़ा ट्रिक यूज करिए। आप अगर बच्चे के सामने किसी विषय पर चर्चा करें तो बच्चा सीखेगा ही जरूर। तो इसलिए हमारा यह सही होगा। जो सही होगा हमारा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसलिए हम यह काट देंगे। और देखिए बी ऑप्शन, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, यह भी हमारा पॉजिटिव शब्द है, यह हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना यह हमारा निगेटिव शब्द है, इसलिए हम यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा गया था जो पॉजिटिव शब्द है उसका उत्तर नहीं पूछा गया, जो नेगेटिव ऑप्शन होगा उसी को पूछा गया है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वह नेगेटिव है, इसलिए हमें उत्तर सी लगाना पड़ेगा। चले, और डी ऑप्शन भी हमारा पूरा, जब बच्चे को अपनी बात कहने का मौका देंगे तो यह भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा गलत हो गया। ठीक, चले समझ लीजिए कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। सभी ऑप्शनों को मिटाकर उसके बाद देख लीजिए, सब ऑप्शन को मिटाकर इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक, ये ऑप्शन हमारा निगेटिव था, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या होता है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो चलिए बताइए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है कि नहीं होता है, ये सब बताइए। तो चलिए कमेंट करिए एक बार उत्तर को। क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए। यह मत सोचिए अभी पेपर 4 महीने है, अगर आप यह सोच कर पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। यकीन मानिए, अभी से जुड़िए हमारे साथ। अगर आप अभी से जुड़े रहेंगे, सीटेट टीचिंग एग्जाम स्पेशल आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। मतलब यह चैनल स्पेशली टीचिंग वालों के लिए बनाया गया है, जो टीचर भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती हैं वह सभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अगर क्लास थोड़ा धीरे लग रहे हो तो कमेंट करके जब बता सकते हैं कि हम अगली बार हम क्लास को स्पीड में रखेंगे। कुछ भी कमी हो, आपकी कुछ कमी हो या मेरी कुछ कमी, जरूर बताइए कमेंट करके क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन देखते हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और सी ऑप्शन, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और डी ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है ऑप्शन को। ठीक, चले चलिए कमेंट करिए एक बार, प्रश्न को कमेंट करिए, उत्तर बताइए क्या सही हो जाएगा। चलिए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषाई कौशल एक साथ ही सीखे जाते हैं। ठीक है, चले, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव शब्द पूछ लिया गया है आपसे, कौन सा सत्य नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं और त्रुटियां अस्थायी होती हैं। चले,
बी ऑप्शन देखते हैं, यह हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि त्रुटियां, अगर बालक गलती नहीं करेगा तो बालक कैसे सीखेगा? अगर गलती से वह डर जाएगा और फिर काम को करेगा नहीं या पढ़ेगा नहीं तो कैसे समझेगा? इसलिए त्रुटियां जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों के लिए। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, भाषा सीखने में त्रुटियां जो होती हैं वह अस्थायी होती हैं। जी नहीं, ये हमारा गलत आंसर है, ये हमारा गलत आंसर था, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रुटियां जो हैं अस्थायी होती हैं। यहाँ पर भी देखिए, हमने अभी अभी बताया पहले ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए त्रुटियां अस्थायी होती हैं, तो यह अस्थायी कहीं इसलिए सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पर त्रुटियां अस्थायी कह दिया गया। जो त्रुटि गलती करते हैं बालक क्या हमेशा करेंगे? जी नहीं, जैसे वो समझदार होंगे और बड़े होंगे उसी तरह से जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो धीरे धीरे कम होती होती समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन जो नेगेटिव था वही सही हो जाएगा। और देखिए सी ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में है, यह सही है, मदद करती हैं कि। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत एवं व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत एवं व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? चलिए, ए ऑप्शन कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, बी ऑप्शन लिखित प्रश्न पत्र, सी ऑप्शन पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और डी ऑप्शन बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पर पूछा गया सर्वोपरि मानते हैं। देखिए कठिन शब्दों को सुनकर लिखना यह हमारा गलत हो जाए, क्योंकि सुनकर कठिन शब्दों को बच्चे नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। लिखित प्रश्न पत्र, यह भी कोई मतलब नहीं। पाठ से देखकर लिखना, सुलेख लिखना, बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए भाषा की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से प्रश्न, हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं तो 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। जो प्रश्न बड़े होते हैं इसलिए हम आपको 2 बार जरूर पढ़ के बता देते हैं, ताकि आप समझ जाएं थोड़ा सा। ठीक है, आप ऑप्शनों को भी 2 बार पढ़ सकते हैं। जो ऑप्शन बहुत बड़े हों और समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़िए। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, गलतियां करेंगे, सीखेंगे भी। लेकिन अगर यही चीज़ आप पेपर में अगर 2 से 3 बार पढ़ने लगे प्रश्न को और ऑप्शन को, तो आपको समय का लॉस हो जाएगा। आप याद करिएगा, अभी प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे से करिए, इसलिए हम आपको धीरे धीरे अभी करा रहे हैं। चलिए एक बार फिर पढ़ लीजिए प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए भाषा की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी ऑप्शन बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, सी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक, और डी ऑप्शन औपचारिक पत्र। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, औपचारिक पत्र मतलब बच्चे जानते ही नहीं, और आतंकवाद के बारे में निबंध नहीं लिख सकते, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, हम आपसे यही निवेदन करेंगे, लाइक कर दीजिए क्लास को। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जनवरी 2024 में हम लगभग 20 ही दिन क्लास लिए थे, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों ने हमारा समर्थन किया था कि हाँ क्लास अच्छी है कि नहीं है। आप भी कर सकते हैं, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कोई समस्या हो तो वह भी बताइए, किसी सब्जेक्ट पर स्पेशली क्लास चाहिए वह भी बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।